दूर जंगल में रानी और टूनी नाम की दो सहेलियां रहा करती थी। दोनों का घर आमने सामने ही था। टूनी एक गरीब परिवार से थी। टूनी के पिता एक आम किसान थे। वहीं रानी बहुत अमीर घर से थी। रानी के पिता सरकारी नौकरी में जॉब करते थे। दोनों ही में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। रानी के अमीर होने की वजह से रानी के पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी। वो हमेशा कुछ न कुछ नया ट्राई करती थी। रानी के पास अच्छी अच्छी चीज़ें देखकर टूनी अपनी माँ से नई नई चीज़ों की मांग करती। माँ, मुझे भी एक सुंदर ड्रेस लेना है। रानी के पास कितनी सुंदर सुंदर ड्रेस है, मुझे एक नया ड्रेस आप खरीद के दे दो। बेटा टूनी, तुम ये क्या कह रही हो और कैसी अजीब सी जिद कर रही हो। तुम तो जानती हो कि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम तुम्हारे लिए एक अच्छी ड्रेस खरीद सके। तुम्हारे पिता एक गरीब किसान हैं और रानी के पिता एक सरकारी नौकरी में जॉब करते हैं। उनकी और हमारी बराबरी नहीं हो सकती है। तुम ये बेकार की जिद मत किया करो। एक दिन रानी का जन्मदिन रहता है। रानी के जन्मदिन के दिन रानी के माँ बाबा बहुत बड़ा सेलिब्रेशन पार्टी रखते हैं, जिसमें टूनी भी आती है। टूनी जब देखती है कि रानी के जन्मदिन पर बहुत बड़ा चॉकलेट केक है, तो टूनी को देखकर अफसोस होता है कि उसके पास इतना बड़ा केक कब आएगा। तभी वहाँ पर रानी आ जाती है और टूनी से कहती है, टूनी, तूने अपने सपने में भी कभी इतना बड़ा केक नहीं देखा होगा। तेरी किस्मत बहुत अच्छी है जो तू मेरी दोस्त है और मेरी वजह से तुझे इतना बड़ा केक का एक छोटा सा हिस्सा खाने को मिलेगा। तुम्हें पता है टूनी, जब सारे मेहमान यहाँ से चले जाएंगे तो इतने बड़े केक को मैं पेट भर के खाऊंगी। कुछ दिन बाद टूनी का भी जन्मदिन आता है। टूनी अपनी माँ से जिद करने लगती है कि उसे भी एक बहुत बड़ा सा केक चाहिए। माँ, आपने रानी के जन्मदिन पर देखा ना, उसके माँ बाबा ने उसके जन्मदिन के लिए कितना बड़ा केक मंगाया था। मुझे भी अपने जन्मदिन के दिन उतना बड़ा ही केक चाहिए, नहीं तो मैं अपना जन्मदिन नहीं बनाऊंगी। मुझे सेम उतने बड़ा ही केक चाहिए। टूनी, तुम आजकल बात बात पर बहुत जिद करने लगी हो। मैं तुम्हें कितनी बार बताऊं कि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम तुम्हारे लिए ये छोटे मोटे चीज़ों में पैसे बर्बाद करें। क्या तुम जानती नहीं हो कि हमारी क्या स्थिति है? हम इतना बड़ा केक नहीं खरीद सकते हैं। तुम्हारे जन्मदिन के लिए हम एक पेस्ट्री मंगा सकते हैं, तुम उसी में अपना जन्मदिन मना लेना। नहीं माँ, ये नहीं हो सकता है। अगर मैं अपना जन्मदिन मनाऊंगी तो मुझे बड़ा केक ही चाहिए, नहीं तो पेस्ट्री से मैं अपना जन्मदिन नहीं मनाऊंगी। और फिर गुस्से में टूनी घर से बाहर चली जाती है और एक दूर जंगल में जाकर एक पेड़ के ऊपर बैठ के रोने लगती है। टूनी के रोने की आवाज़ सुनकर एक परी वहाँ पर आ जाती है। क्या हुआ प्यारी बच्ची, तुम ऐसे यहाँ क्यों रो रही हो? अगर तुम्हें कोई परेशानी है तो तुम मुझे बता सकती हो। आज मेरा जन्मदिन है, लेकिन मैं अपना जन्मदिन नहीं मना पाऊँगी। मेरे साथ रहने वाली मेरी दोस्त रानी का जन्मदिन के दिन बहुत बड़ा केक आया था और मेरे जन्मदिन पर मुझे एक छोटा सा केक नहीं मिल रहा है। मैं भी अपना जन्मदिन एक बड़े केक से मनाना चाहती हूँ, लेकिन मेरी माँ मुझे कह रही है कि मैं एक पेस्ट्री से अपना जन्मदिन मना लूँ। ऐसा नहीं हो सकता है, मुझे एक बड़ा केक ही चाहिए, नहीं तो मैं अपना जन्मदिन नहीं मनाऊँगी। तुम परेशान मत हो प्यारी बच्ची, तुम अपना जन्मदिन ज़रूर मनाओगी और इसके लिए मैं तुम्हारी मदद करूँगी। ये लो, ये एक छोटा सा बीज है, ये कोई आम बीज नहीं है,
ये एक जादुई बीज है, तुम इसे अपने घर के पास लगा देना। कुछ ही घंटों में वहाँ पर एक बड़ा सा केक का पेड़ उग जाएगा और तुम अपनी इच्छा अनुसार जो भी तुम्हें केक पसंद होगा उस केक से तुम अपना जन्मदिन मना सकती हो। टूनी ऐसा ही करती है, वो उस बीज को अपने घर के पास लगा देती है। वहाँ पर एक बड़ा सा केक का पेड़ उग जाता है। ये देख टूनी बहुत ही खुश होती है और उसमें से अपने पसंद के केक से वो अपना जन्मदिन मना लेती है। रानी जब टूनी के जन्मदिन पर उतना बड़ा केक देखती है तो वो देखकर चौंक जाती है कि इतने गरीब टूनी के पास इतना बड़ा केक कहाँ से आया। टूनी, तेरे पास इतना बड़ा केक कहाँ से आया? जहाँ तक मैं जानती हूँ तेरे पास इतने पैसे तो नहीं थे कि तू इतना बड़ा केक से अपना जन्मदिन मना सको, फिर तेरे पास इतना बड़ा केक कहाँ से आया? टूनी बहुत सीधी होती है और उसके मन में कोई भी छल नहीं होता है, इसलिए वो सीधे और साफ तरीके से सारी सच्चाई रानी को बता देती है। रानी जब केक के पेड़ के बारे में जानती है तो उसके मन में लालच आ जाता है। वो उस वक्त तो कुछ नहीं करती है, लेकिन जब रात हो जाती है तो वो उस पेड़ के पास आती है। मैं इस पेड़ को काट लूँगी और इसके जितने भी केक हैं उन्हें बेच दूँगी, जिससे मेरे पास बहुत सारे पैसे हो जाएंगे। मैं उस टूनी को अपनी बराबरी कभी करने नहीं दूँगी। मैं हूँ और मेरी बराबरी कोई नहीं कर सकता है। टूनी अपने जन्मदिन मनाकर बहुत खुश थी, इसलिए वो दोबारा जादुई केक के पेड़ के पास आती है उसे थैंक यू कहने के लिए। लेकिन जब वो देखती है कि वहाँ पर रानी अपने गलत इरादों से आई है तो टूनी रानी को रोकती है और जब रानी मना करती है तो टूनी पूरे जंगल के पक्षियों को बुला लेती है और फिर रानी को वहाँ से भगा देती है। तो ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले।